तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपने मोलैरिटी के सारे क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक यूके बोर्ड में पूछे गए हैं। एक ही शॉट में, वन शॉट में खत्म। वन शॉट में क्या खत्म करने वाले हैं दोस्तों? आज अपने मोलैरिटी के सारे पीवाईक्यू जो आपके उत्तराखंड देवभूमि बोर्ड में पूछे गए हैं, वो सारे मोलैरिटी के क्वेश्चन अपने करने वाले हैं एक शॉट में खत्म। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीवाईक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूंगा कि मोलैरिटी होता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, सवाल कैसे करने हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों, बहुत डिटेल में बताने के लिए आपको वीडियो देख लीजिएगा एक बार और, मगर जितना आपका काम चल जाएगा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखिएगा दोस्तों। कि मोलरता क्या है दोस्तों? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो बन के आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? विलय के मोल ऊपर और बिलियन का आयतन लीटर में, याद है ना आपको? तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं दोस्तों, तो इसका यूनिट क्या आएगा? क्योंकि ऊपर क्या है? मोल है, तो ऊपर क्या आ गया? मोल, अपॉन में क्या है? लीटर। तो इसका मात्रक जो है, यूनिट है, वो क्या बन के आएगा? मोल प्रति लीटर, या फिर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल लीटर इनवर्स, या फिर कई बार इसको बस खाली मोलर भी लिख देते हैं, या फिर सिर्फ कैपिटल एम से भी आपको डिनोट करा हुआ मिल जाएगा मोलरता। तो क्या क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? मोलरता कहते हैं। कभी भी डेफिनेशन लिखने के लिए आए आप तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला आता है वो विलय के मोल ऊपर और बिलियन का आयतन लीटर में नीचे रखना है, ये इसकी यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। पहला ही सवाल दोस्तों 2012 में आया, ये क्या है? मोलरता को परिभाषित कीजिए। अभी वही तो करा, मोलरता को परिभाषित तो करा आपने यहाँ पर कि 1 लीटर बिलियन में। क्लियर है ना ये? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोलरता और मोललता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी अभी अपने मोलरता करा, ऐसे ही एक वीडियो में अगले में मोललता का भी करेंगे। आज क्योंकि बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मोलरता पर, मोलरता के जितने भी सारे कंसेप्ट हैं आज क्लियर हो जाएंगे भाई। तो पहला सवाल न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों, इधर देखो, फोकस बढ़ाओ। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं भी है तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है इसने? मोलर मास दे दिया। NaOH होता है वैसे कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के 4 ग्राम दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो तो जो दे रखा है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, फॉर्मूला खुद क्या कहेगा भाई ये लगा। कैसे? कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को जल में घोलकर, यानी कि ये क्या हो गया? विलय। तो यानी कि देखो दोस्तों, विलय, विलय कौन है? कास्टिक सोडा। विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जिसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? W2 से। वो कितना दे रखा है? 4 ग्राम। और किस में घोला गया है? जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये यूनिट किसका होता है दोस्तों? आयतन का। ये क्या दे रखा है? आयतन। किसका आयतन? बिलियन का आयतन। तो दोस्तों बिलियन का आयतन दे रखा है, बिलियन का आयतन दे रखा है कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना यहाँ पे पंगा है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किस में रखना है अपने को? लीटर में। तो ध्यान रखिएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 200 ml, और ml में नहीं रखना है अपने को, किस में रखना है? लीटर में। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि ये कितना आ जाएगा? एक जीरो ने एक जीरो मारा, दूसरे ने दूसरे को मारा, तो यानी कि 0.2 लीटर। ये आ गया आपका वॉल्यूम, बिलियन का आयतन आ गया दोस्तों। और क्या दे रखा जी? बिलियन बनाया गया है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अणुभार दे रखा है किसका? विलय का। तो विलय का अणुभार भी दे रखा है साहब, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार यानी कि M2, ये कितना दे रखा है आपको? 40 ग्राम मोल, ग्राम पर मोल, ये आपको दे रखा है 40 ग्राम पर मोल। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विलय के मोल अपॉन बिलियन का, बोलो, बिलियन का आयतन लीटर में। अरे भैया बिलियन का आयतन लीटर में। तो बस दोस्तों, और मोल आपको पता ही है मोल क्या होते हैं?
द्रव्यमान ऊपर, मोलर द्रव्यमान नीचे, तो किसका निकालना? विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा? 4। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? 40। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? 40। किधर गया? ये रहा। तो मास अपॉन मोलर मास। बिलियन का आयतन कितना है लीटर में? 0.2। इसको सॉल्व कर लेना है बस। 4 से 4 उड़ा, तो यहाँ पर क्या आया? 1/10 इंटू 0.2, पता है ना। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10। इसने इसको मार दिया तो यहाँ पर क्या बचा? 1/2 यानी कि 0.5 मोलर, या फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा? बोलो दोस्तों, 0.5 मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपका पहला सवाल आया। अब इसका आंसर कैसे लिखना है दोस्तों? एग्जाम में यही बता रहा हूँ आपको लिखना। अतः बिलियन की मोलर था, इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? अतः बिलियन की, अतः बिलियन की मोलरता इज इक्वल्स टू 0.5 मोल लीटर इनवर्स है। आया समझ दोस्तों? विलेय के मोल निकाले, अपॉन में बिलियन का क्या रख दिया? आयतन रख दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को समझाइए। फिर आ गया दोस्तों मोलरता 2015 में, देखिएगा 2015 फिर आ गया, वही करना है। अरे विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, लीटर में ये क्या कहलाता है? मोलरता। या फिर डेफिनेशन बोलूं तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इस बार क्या करा है? इस बार है कहानी दोस्तों एमएल में। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मैंने बिलियन का आयतन था उस वो किस में दे रखा था? 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब का ही मतलब क्या होता है दोस्तों? एमएल। इस बार उसने डायरेक्ट एमएल में दिया, मगर मुझे आंसर, मुझे जो आयतन रखना है वो एमएल में नहीं रखना है, मुझे आयतन रखना है दोस्तों लीटर में। उसे लीटर में चेंज करने के लिए मैंने किससे डिवाइड करा था? 1000 से। याद नहीं है वाला क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल भी हो चुका अपना। इसका आंसर कितना था बोलो? 0.5 मोलर। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। फिर आ गया मोलरता। भाई कोई सा साल छोटे ना, 13 से मोलरता है। मोलरता, कास्टिक सोडा फिर आ गया। कास्टिक सोडा फेवरेट लग रहा है उत्तराखंड वालों का। क्या है कहानी? पढ़ते हैं चलो। 8 ग्राम। इस बार द्रव्यमान कितना दे रखा? 8, अणुभार 40 ही आएगा। घोलकर 800 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? क्यूब होगा। तो अभी अभी इसमें का सवाल करा, एक बार और देखते हैं। चलो आओ, कैसे करा था याद करो, बोलो। विलेय क्या आएगा बोलो? पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। चलो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दोस्तों? W2 कितना दे रखा दोस्तों? 8 ग्राम। अणुभार, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या अणुभार यानी कि M2, ये कितना दे रखा दोस्तों? 40। और क्या दे रखा? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दे रखा? वॉल्यूम कितना दे रखा दोस्तों? 800 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता ही है सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, और उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? लीटर में। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिवाइड, यानी कि ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया और यहाँ से क्या आ गया? 0.8 लीटर। तो ये क्या आ गया? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन आ चुका है। क्या निकालने हैं? विलेय के मोल निकालने हैं, उससे क्या आ जाएगा? मोलरता। तो मोलरता क्या थी दोस्तों? याद करो, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी बोलो? मास, द्रव्यमान कितना इसका? 8। मोलर द्रव्यमान कितना इसका? 40। बिलियन का आयतन कितना है? 0.8। यहां से एक पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ाया। अब आप देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो छम छमा छम, 8 ने 8 को उड़ाया, तो बचे क्या यहाँ पर? 1/4। और 1/4 क्या होता है दोस्तों? 0.25 मोलर, या फिर मैं क्या लिखूंगा इसको? मोल पर लीटर। तो ये आपका आंसर रहा दोस्तों, सिंपल सा।
विलेय का द्रव्यमान निकाल लिया, उससे क्या मिले मुझे मोल, और मोल कैसे निकलते हैं, विलेय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पर ये क्या रखा है मैंने, विलयन का आयतन लीटर में है, ये किसमें चेंज करा दोस्तों मैंने, लीटर में। अरे आ रहा है ना समझ। फिर देखो दोस्तों, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, नॉर्मलता, मोलरता, मोल परिभाषित, बाकी सारे क्वेश्चन अपने देखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या समझने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मोलरता, मगर सारे। तो मोलरता आपने निपटा लिया यहाँ से, ये फिनिश हो चुका है। मोलरता का सूत्र लिखिए, मोलरता का सूत्र क्या है दोस्तों, मोलरता का क्या सूत्र है बताओ, विलेय के मोल ऊपर और विलयन का आयतन नीचे, विलेय के मोल अपॉन, बोलो, विलयन का आयतन, मगर किसमें दोस्तों, लीटर में, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विलयन का आयतन किसमें रखना है आपको, लीटर में। ठीक है जी, या इसका फॉर्मूला आ गया। आप यूनिट जरूर लिखें इसमें, यूनिट क्या आएगा बोलो, ऊपर मोल है तो मोल, नीचे लीटर है तो लीटर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स, या फिर मोलर, या फिर कैपिटल एम ओनली। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला एंड यूनिट होगी, डेफिनेशन आपको आती है। तो ये कब का है, ये कब आया, 2024, 2024 में आया जी सवाल। तो अब कभी भी सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे कैसे, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखनी है, विलयन का आयतन नीचे रख देना, बस सिंपल सी बात है, मोलरता खत्म हो जाएगी। 1 लीटर विलियन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता। फॉर्मूला समझ लिया, यूनिट समझ ली, सारा खेला तो आगे समझ में, मुस्कुराइए।